अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ टू यू स्पेशल के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाज़रीन, जून सख्त तरीन गर्म महीना होता है और गर्मी से कम शहर इक़्तिदार में बाहर निकलना भी खासा मुश्किल होता है। मगर इसके साथ साथ एक और भी गर्मी होती है जो कि बजट की होती है, और रिपोर्टर्स की भी ये कोशिश होती है कि अंदर की खबर हम निकाल के लाएं, और पब्लिक भी इस इंतज़ार में रहती है, और बिलखसूस वो माफियाज इस इंतज़ार में रहते हैं कि हमें पता चले कि किस चीज़ के ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, ताकि वो चीज़ें हम होल्ड करके रखें। आज हम ब्लास्टिंग न्यूज़ में एक आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर साथी फैज़ान साहब। फैज़ान साहब से पूछेंगे कि एक बड़ी ब्लास्टिंग न्यूज़ है रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में, वो क्या है सर? देखिए, ये सब इस वक्त हालात जो चल रहे हैं पाकिस्तान के, वो तो आपके इल्म में होंगे, लेकिन अभी एक और जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो एक कंडीशन थी, उस पर हुकूमत को अमल दरामद करना पड़ रहा है, और उसके तहत हुकूमत जो है जून के आखिर तक जितने भी पाकिस्तान में रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुई है, जितने भी बिल्डर्स या जो भी काम हुआ है, वो सारी की सारी जो तफसीलात हैं वो वेबसाइट पर, अपनी FBR की वेबसाइट पर देने के लिए जा रही है। इस इतला और इस खबर से जितना भी हमारा जो पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर है वो इस वक्त बड़ा खासा परेशान है, और जितनी तरक्की इस सेक्टर में पिछले दिनों में हुई थी या देखने में आ रही थी, वो अब रुक गई है। लोग जो हैं वो परेशान हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट हैं उनकी सारी तफसीलात वेबसाइट पर दस्तयाब होंगी। उसके अलावा इस सेक्टर में जितनी ख़रीदो फरोख्त हुई है आज तक इस कोविड के दौरान, वो भी सारी की सारी तफसीलात लेने वाले की देने वाले की, वो सारी तफसीलात FBR की वेबसाइट पर दस्तयाब होंगी। इस वजह से जितना भी हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है वो काफ़ी परेशान है। अब हुकूमत ने उन्हें इस तरीके से एतमाद में नहीं लिया, बल्कि सिर्फ एक उनको इतला पहुँचाई है, और वो जो है वो इस मामले पर जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो सरमायाकारी थी उस पर ख़ासा असर पड़ा है। उसके साथ आपको पता है कि तकरीबन कोई 40 से करीब जो सनतें हैं वो इस सेक्टर के साथ वाबस्ता हैं। उसके अलावा जो लोग हैं हमारे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो भी परेशान हैं। जब इस तरह की तफसीलात वेबसाइट पर आएंगी तो आप समझते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्सेस नहीं देते, और जब टैक्सेस नहीं देते तो इस चीज़ की उन्हें परेशानी है कि वो उसके ऊपर उनकी जो तफसीलात जारी की जाएंगी उससे कुछ और लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो लोग खुद भी परेशान हैं क्योंकि वो उन्होंने कभी टैक्स दिया नहीं है और टैक्स नेट में थे नहीं। अच्छा, एक तो ये बताइएगा कि क्या बात है, स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत क्यों नहीं हुई है, और दूसरा आप ये बताइएगा कि इस सेक्टर के अंदर काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो ये भी कहा जा रहा है कि ब्लैक मनी भी है। जी, इस सेक्टर में जो ज़्यादा परेशानी की बात है, जो स्टेट एजेंट ज़्यादातर परेशान है क्योंकि पहले उनकी वेबसाइट पे तफसीलात डाली जाएंगी, वो भी ज़्यादा इसलिए परेशान है कि चूँकि एक एमनेस्टी स्कीम भी हुकूमत ने साथ अनाउंस की थी डेवलपर्स के लिए और बिल्डर्स के लिए, तो उसमें एमनेस्टी स्कीम का जो अनाउंस करने का मकसद ही ये होता है कि जो गैर कानूनी पैसा है या जो काला पैसा है या मुल्क में जो सर्कुलेशन में है वो जो है आपका जो है वो मुल्क की इकॉनमी का हिस्सा बने। अब जो है ये काला पैसा बहुत ज़्यादा निकल के स्टेट जो रियल एजेंट ने इसमें डेवलपर्स ने और बिल्डर्स के इसमें कंस्ट्रक्शन के शोबे में बहुत ज़्यादा आया है, जिस वजह से जो है सारे लोग परेशान हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो भी परेशान हैं, और काले पैसे की वजह से तो जो जितने भी रियल एस्टेट एजेंट हैं, क्योंकि उनके ये जितना पैसा इसमें आया उनके ताल्लुकात की बुनियाद पर आया है, और आप बखूबी समझ सकते हैं कि जब पाकिस्तान में काला पैसा सर्कुलेशन में आएगा तो उसके क्या असरात होंगे, और जब यही इंफॉर्मेशन, यही मालूमात जब बैरूनी दुनिया तक पहुंचेगी FATF की शराइत के ज़रिए, तो उसके क्या असरात पड़ेंगे। ये ज़रूरी क्यों था सर, ये स्टेप उठाना ज़रूरी क्यों था? देखें साहब, ये जो बुनियादी तौर पे हुकूमत इसमें इस मामले में बेबस है। ये FATF की शराइत हैं और उसको आपको पता है कि हमने पूरी करनी है, वरना पाकिस्तान के सर पे FATF की तलवार जो है वो लटक रही है, और जब तक उसकी कंडीशन और उसकी शराइत हम पूरी नहीं करेंगे ये पाकिस्तान के सर से हटेगी नहीं। बिल्कुल सही। तो आप क्या समझते हैं सर कि बड़े बड़े नाम भी सामने आएंगे, किसके कहाँ पर कितने? देखें, जब इसमें ख़रीदारी में और जो ख़रीदो फरोख्त में नाम आएंगे तो हो सकता है बड़े बड़े लोगों के नाम आए, हो सकता है ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए, हो सकता है पॉलिटिशियंस के नाम आए, बड़े बड़े नाम इसमें सामने आने का जो इम्कान है। और इसके बारे में अभी तक गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि ये जो वेबसाइट पे तफसील, क्योंकि वेबसाइट पे तफसीलात जारी की जाएंगी, क्या ये मतलब कि सिर्फ उनके लिए एक्सेसिबल होंगी जिनके मुतालिक जारी की जाएंगी, या कि आम लोग भी इसको देख सकेंगे, पब्लिक होंगी। लेकिन मेरा अपने ये ख्याल है
चूँकि ये वेबसाइट पर जारी होंगी और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक शर्त में से एक शर्त है, तो मेरा ख्याल है ये सब लोग देख सकेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होगी उसकी एक्सेस भी इस वेबसाइट तक होगी। सही, बहुत शुक्रिया नाजरीन। फैज़ान साहब ने आपके सामने ब्लास्टिंग न्यूज़ रखी है। अब देखना है कि हुकूमत और वो इन्वेस्टर जो हकीकी मानों में सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए आए थे और उनका एतमाद था कि हम इस फील्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और बिलाशुबा जो रियल इस्टेट की जो हमारी फील्ड है वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। अब देखना है कि जो रियल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके तफज़ात किस तरह दूर होते हैं। इजाज़त दीजिए, और साथ ही यूट्यूब पर News2U को सब्सक्राइब करें और विज़िट करें www.news2u.com.pk। अल्लाह हाफ़िज़।